हम पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इसके ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 15। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, असम, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा नागालैंड या कश्मीर। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, कश्मीर। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत दी गई विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समय के साथ कमजोर कर दिया गया। इसके विपरीत अनुच्छेद 35A अब तक अपरिवर्तित बना हुआ है। अनुच्छेद 370 जो संविधान के भाग 21 के अंतर्गत आता है, जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। जम्मू कश्मीर को एक विशेष आज़ादी दी गई है। अन्य भारतीय राज्यों पर लागू होने वाले संवैधानिक प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। अनुच्छेद 35A राज्य विधायिका को जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद संविधान आदेश 1954 के माध्यम से डाला गया था। इसे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू की सलाह पर अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 328B या 328A या 328A, 338A या 338B। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 338B। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC यानी NCVC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। पहले NCVC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में नए अनुच्छेद 338 ख और 342 आ को जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 ख NCVC को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने की अधिकार प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 374। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को मान्यता देने की शक्ति देता है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है और कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में शासकीय मान्यता प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 269 के अंतर्गत या अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 374। तो संसद जो है संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कर सकती है। 368 जो है भाग संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 86वां संविधान संशोधन, 61वां, 52वां संविधान संशोधन या 92वां। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था। 1985 में संसद द्वारा संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोध कानून पारित किया गया था। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत विधायकों को एक राजनीतिक पार्टी से दूसरे में जाने पर दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता से जुड़ी किसी भी मामले के संबंध में न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140 या अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 150। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का वर्णन है। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1950 को, 1953 को या 1951 को या 1952 को। तो संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 को किया गया था। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसमें नवी अनुसूची सम्मिलित की गई और जमींदार उन्मूलन को समाप्त कर दिया गया था और कुछ स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? इसका ऑप्शन हमारा पहला देखते हैं। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्णित है, ये सही है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। ऑप्शन दूसरा, दूसरी अनुसूची भाषाएं, ये गलत है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते से संबंधित है और भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, चौथी अनुसूची राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में सही है क्योंकि राज्यसभाओं का सीटों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची में शपथ और अभिवचन का वर्णन है, ये भी सही है क्योंकि दूसरी अनुसूची में परि उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार इसी तरह से संबंधित प्रावधान है। जैसे वेतन भत्ते भारत के राष्ट्रपति का हो गया, राज्यपालों का हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष का, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, राज्यों में विधान परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का या भारत के नियंत्रण महालेखा का परीक्षक का यानी कैग का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो ऑप्शन दिए गए 97वें, दूसरा 99वें, तीसरा 103वें या 101वें। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। संविधान 101वां संविधान संशोधन 2016 ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय माल और सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत की थी। अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया था। इसे भारत के संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 244(1) या 244(2) या 222(1) या 222(2). तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 244(1), क्योंकि अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण
के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 47। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा, अनुच्छेद 49, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व वाले, कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का या यथास्थिति निर्यात बाध्यता होगी। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 101 या अनुच्छेद 31A। इसका ऑप्शन हमारा ये दूसरा सही है, अनुच्छेद 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाने के लिए जोड़ा था। सरकार ने अनुच्छेद 51 के में खंड के को भी जोड़ा ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य बन सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 17। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, अनुच्छेद 24, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। हालांकि गैर खतरनाक काम में बच्चों के रोजगार की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत या अनुच्छेद 301 के अंतर्गत या अनुच्छेद 292 के अंतर्गत या अनुच्छेद 307 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संविधान के अनुच्छेद 312 के संदर्भ में संसद द्वारा गठित माना जाता है। संविधान की घोषणा के बाद 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा जोड़ गई, यानी भारतीय वन सेवा का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 122। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की स्वीकृति नहीं मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के द्वारा उसे पारित किया जा सकता है। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। एक संयुक्त बैठक द्वारा प्रमुख कानूनों को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए कहा जाता है। ये केवल साधारण बहुमत में बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन में कोई संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगर लोकसभा उसे पारित कर दे और राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दे तो वह विधेयक रद्द माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है?
के ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 290A, अनुच्छेद 307। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुच्छेद 323A। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है 323A, क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 323A केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार के अधीन सरकारी सेवाओं की भर्ती और शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के निपटारे या परीक्षण के लिए संसद कानून द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। यह केवल सार्वजनिक सेवा के मामले के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करता है। इसके अंतर्गत केवल संसद द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के लिए प्रत्येक राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के केवल एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। यहाँ अधिकरणों का पदक्रम कोई स्थिति नहीं बनती। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 13वें संविधान संशोधन द्वारा, 10वें संविधान संशोधन द्वारा, या 12वें संविधान संशोधन द्वारा, या 18वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 12वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान के 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। भारत ने दिसंबर 1961 में पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 246(a), 279(a), या अनुच्छेद 269(a), या अनुच्छेद 323(a। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, अनुच्छेद 279(a), क्योंकि 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 279 जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 279 के लागू होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त मंच है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 231, या अनुच्छेद 108, या अनुच्छेद 123। इसका ऑप्शन पहला सही है, अनुच्छेद 343(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का राष्ट्रीयकरण रूप होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 25वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 28वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, या 27वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 से वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता के लिए कर्तव्य को जोड़ने हेतु अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्यों में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया है कि
संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो इसको ऑप्शन दिए गए हैं 23वें संशोधन द्वारा, 22वें, 20वें, 24वें या 28वें। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान 24वें संशोधन अधिनियम 1971 ने संसद को संविधान के संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकार को कमजोर करने में सक्षम बनाया। इस संशोधन ने घोषित किया है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है। इसमें कहा गया है कि ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी ने, रामनाथ कोविंद, APJ अब्दुल कलाम या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। का ऑप्शन पहला सही है, प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत बांग्लादेश सीमा के एक भाग के सीमांकन और क्षेत्र के हस्तांतरण पर 1974 के समझौते की पुष्टि करने के लिए 28 मई 2015 को 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 को अपनी स्वीकृति दी थी। भारतीय संविधान में 100वां संशोधन भारत द्वारा क्षेत्र का अधिग्रहण और कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधन किया गया। तो ऑप्शन है 1998, 1994, 1996 या 1991। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 1991। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1951 में संशोधन करता है। यह विधानसभा और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यह विधेयक विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो ऑप्शन दिए गए 71वें संविधान संशोधन, 72वें, 73वें या 74वें। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के निष्पादन के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। इसमें नया भाग 9 जोड़ा गया जिसमें 16 लेख और संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल है। यह अधिनियम दोनों सदनों में पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया था। पंचायती राज में 29 विषय हैं और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 10वां संशोधन, दूसरा छठा संशोधन, 7वां संशोधन या चौथा संशोधन। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 7वां संशोधन। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इसने ABC और D श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को दूर करने और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत का मार्ग निकाला। संशोधन ने विभिन्न राज्यों की नई सीमाओं को निर्धारित करने के लिए पहली अनुसूची सहित संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को संशोधित किया। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविलेज और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 25वां संशोधन अधिनियम 1971, या 26वां संशोधन अधिनियम 1971, या 28वां संशोधन अधिनियम 1972, या 27वां संशोधन 1971। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 26वां संशोधन अधिनियम 1971। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 73वां संशोधन अधिनियम 1990, 72वां संशोधन अधिनियम 1989, 74वां संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1988। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा वार्षिक अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 18 विषय शामिल हैं।